डिसीजन मेकिंग। तो अब हम अभी तक हम चूज़ कर रहे थे कि 5 सिक्योरिटीज़ मिल गई हमें, 10 सिक्योरिटीज़ मिल गई, उसमें से बेस्ट चूज़ करो, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अब हम पोर्टफोलियो डिसीजन मेकिंग पे आएंगे, ठीक है। अ, तो पोर्टफोलियो डिसीजन मेकिंग इज़ द सेम एज चूजिंग एन इंडिविजुअल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ऑफ पीरियड वेल्थ। बेसिकली जो भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे उससे आपका एंड ऑफ पीरियड वेल्थ डिटर्मिन हो रहा है, राइट। कि अल्टीमेटली आप किस वेल्थ के साथ एंड अप करोगे, दैट्स गेटिंग डिटर्मिन फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ एंड ऑफ पीरियड वेल्थ, वो ऑप्टिमाइज़ करना, उसको चूज़ करना और पोर्टफोलियो बनाना इज़ द सेम थिंग, ठीक है। बस आप जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ कर रहे हो ऑफ एंड ऑफ पीरियड वेल्थ, दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द सेट ऑफ अवेलेबल रिस्की सिक्योरिटीज़। मतलब कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स तो होंगे ही ना। आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है मुझे मेरी ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, बट ऑफ कोर्स जब आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे तो कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। एक कंस्ट्रेंट ये रहेगा कि द सेट ऑफ अवेलेबल रिस्की सिक्योरिटीज़। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे जिस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए उस टाइप की है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो जो भी आपकी चॉइस हो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद द सेट ऑफ अवेलेबल रिस्की सिक्योरिटीज़। अल्टीमेटली आपको उनमें से ही चूज़ करना होगा, एंड प्लस आपकी इनिशियल वेल्थ के साथ भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। 20,000 है तो आप 50,000 का पोर्टफोलियो बना के नहीं बैठ सकते हो, राइट। तो आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज़, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन एज इन आप कुछ वेटेज किसी एक सिक्योरिटी को दे दोगे, कुछ और वेटेज किसी दूसरी सिक्योरिटी को दे दोगे, तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। आपको उसको ऑप्टिमल बनाना है। आपकी कुछ इनिशियल वेल्थ होगी उसको कंसिडर करते हुए, आपके कुछ इनिशियल टेस्ट होंगे उनको कंसिडर करते हुए, राइट। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। अब हम एक टेस्ट एज इन जो भी आपका रिस्क का एंड्योरेंस है वो सब, हम एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट एज्यूम करते हैं टू इंश्योर कि कोई कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट इज़ बेसिकली अ परफेक्टली कंपेटिटिव कैपिटल मार्केट। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट बेसिकली इन्वॉल्व्स कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सबको फ्रीली अवेलेबल है, ऑल ऑफ दैट। तो जब आपके पास वो सब चीज़ें होती है तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ अलग से कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है। आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, ट्रांजैक्शंस में एंटर करने की कोई कॉस्ट नहीं है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है। इट्स जस्ट आपको जो भी इन्वेस्ट करना है बस उतने ही पैसे डालने हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये अजम्पशन है हमारी। सिक्योरिटीज़ की एक टाइम डायमेंशन होती है। बेसिकली वही है कि एक टाइम वाला फैक्टर इसमें रहता है कि आपको कितना कंज्यूम करना है फ्यूचर में, उसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। द थिंग इज़ कि टाइम के पैसेज में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कल क्या हो जाए कल क्या ना हो। और एट द सेम टाइम एक सिक्योरिटी की फ्यूचर वैल्यू के बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। तो अच्छा, अब क्या चीज़ है कि जो अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू है एक सिक्योरिटी की, उसको आप दिखा सकते हो एज अ वेक्टर ऑफ प्रोबेबल पे ऑफ्स एट सम फ्यूचर डेट। बेसिकली क्या करोगे आप, जो भी आगे से अब आपको अनसर्टेनिटी में ये शोकेस करना है कि ये सिक्योरिटी के क्या क्या पे ऑफ्स हैं और उस सब के बेसिस पे डिसीजन लेना है, राइट। तो आपको वो सब शोकेस करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए व्हाट यू विल डू इज़ कि आप बेसिकली क्या करोगे आप, जैसे एक सिक्योरिटी है, आपने कैरेक्टराइज कर दिया कि फ्यूचर में इकोनॉमी की 3 तरह की स्टेट्स हो सकती हैं, 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, बैड, एवरेज, गुड, ठीक है। आपने एक वेक्टर बना लिया, आपने कहा कि अगर बैड कंडीशन होगी तो ये जो सिक्योरिटी है ये मुझे 20,000 रुपये देगी, अगर एवरेज होगी तो 30,000, अगर गुड होगी तो 40,000, ठीक है। आपने ऐसे करके 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ऐसे लिख के एक वेक्टर बना लिया। तो ठीक है।
तो इससे आप बेसिकली अपना फ्यूचर के डिसीजंस वगैरह ले सकते हो। इसके बेसिस पे हम आगे काम करेंगे। इसके साथ ही पोर्टफोलियो क्या है? अब पोर्टफोलियो में वी नो ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, पहली रो में आपने जो 3 अलग अलग पॉसिबल स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में फर्स्ट सिक्योरिटी के क्या क्या अलग अलग पे ऑफ्स होंगे वो लिख दिए। सेकेंड रो में आपने दूसरी सिक्योरिटी के अलग अलग तीनों स्टेट्स में क्या क्या पे ऑफ्स होंगे वो लिख दिए। तीसरी रो में आपने तीसरी सिक्योरिटी के लिख दिए। ऐसे करके आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो के जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वो शोकेस कर रहा है पॉसिबल पे ऑफ्स ऑन द डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो पोर्टफोलियो को कंपोज करते हैं। ठीक है। स्टेट प्रेफरेंस मॉडल में अनसर्टेनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ नॉट नोइंग व्हाट द स्टेट ऑफ नेचर विल बी एट सम फ्यूचर डेट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में जो हमने 3 स्टेट्स बोली, गुड, एवरेज, बैड, तीनों में से क्या होगी। ठीक है। सिक्योरिटी इज़ अ सेट ऑफ पॉसिबल पे ऑफ्स। सिक्योरिटी जैसे हमने बात किया कि सिक्योरिटी अगर बैड स्टेट है तो 20,000 दे सकती है, एवरेज है तो 30,000 दे सकती है, गुड है तो 40,000 दे सकती है। तो ये सेट ऑफ पॉसिबल पे ऑफ्स हो गए। हर पे ऑफ इज़ एसोसिएटेड विद अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। हर पे ऑफ जो है वो एक सारी स्टेट्स ऑफ नेचर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि गुड भी इकट्ठे हो रहा है और एवरेज भी इकट्ठे हो रहा है, राइट। या तो गुड होगा या बैड होगा या एवरेज होगा, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है। एंड जो सिक्योरिटी है ना, इट्स अ सेट ऑफ पॉसिबल पे ऑफ्स। ठीक है। तो हर अलग अलग स्टेट में वो सिक्योरिटी आपको क्या क्या पे ऑफ्स दे सकती है उसका बेसिकली एक सेट या एक कलेक्शन है एक सिक्योरिटी। ठीक है। एक बार आपको ये पता चल जाए कि क्या स्टेट होगी फ्यूचर में, तो फिर पे ऑफ सिक्योरिटी का डिटर्मिंड है। मतलब हमें ये गारंटी से पता है कि बैड स्टेट होगी तो 20,000 ही देगी सिक्योरिटी, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। बस ये नहीं पता कि बैड स्टेट होगी या गुड होगी या एवरेज होगी। ठीक है। तो सिक्योरिटी रिप्रेजेंट्स अ क्लेम टू अ वेक्टर ऑफ स्टेट कंटिजेंट पे ऑफ्स। एक सिक्योरिटी कुछ नहीं है, बस एक वेक्टर है ऑफ स्टेट कंटिजेंट पे ऑफ्स। ऐसे पे ऑफ्स जो डिपेंड कर रहे हैं कौन सी स्टेट अकर करती है, राइट। तो सिंपलेस्ट केस में 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ है पाई 1 पाई 2। ठीक है। 2 पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है कि 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं बेसिकली जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ है पाई 1 पाई 2। ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, एक इन्वेस्टमेंट इन लॉटरी टिकट, आउटकम्स है 10,000 ज़ीरो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पाई 1 के साथ स्टेट 1 रियलाइज़ होती है और टिकट जो है वो $10,000 देती है। और प्रोबेबिलिटी पाई 2 के साथ, पाई 2 इज़ ऑफ कोर्स 1 माइनस पाई 1। अगर 2 ही स्टेट्स हैं बस तो द अदर वन सपोज टू बी, उसकी प्रोबेबिलिटी इज़ 1 माइनस द फर्स्ट वन, राइट। स्टेट 2 पाई 2 प्रोबेबिलिटी के साथ स्टेट 2 इज़ रियलाइज्ड और लॉटरी जो है वो कुछ भी नहीं देगी, $0 देगी। ठीक है। तो बेसिकली इस स्लाइड से व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि जो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग द आउटकम दैट्स एसोसिएटेड विद दैट स्टेट। अगर बैड कंडीशंस होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो 20,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो 0.5। ये पूरा सीन चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है, यही उन्होंने नेक्स्ट लाइन में भी बोला है। स्टेट्स ऑफ नेचर आर अज्यूम टू कैप्चर। स्टेट्स ऑफ नेचर कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, पीस हो सकता है, बूम, डिप्रेशन, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। एक बार नेचर का स्टेट पता चल जाए तो एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ एट ईच रिस्की सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो नोन। ठीक है। मतलब एक बार नेचर का स्टेट पता चल जाए तो वही हमने बात की है कि पे ऑफ्स भी पक्का पता चल ही जाते हैं बस। ठीक है। तो एक अगर आपको स्टेट ऑफ नेचर पता चल जाए, ठीक है, आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में दिस इज़ अ स्पेसिफिक स्टेट दैट्स गोइंग टू हैपन, तो आप बड़े आराम से पता कर सकते हो कि आपके क्या क्या एंड ऑफ पीरियड वेल्थ होगी, है ना। मतलब बहुत इजीली आप पता कर सकते हो। आप देखोगे अच्छा मेरे पास जो है आई हैव ये फ़लानी 10 सिक्योरिटीज़ है मेरे पास, मुझे पता चल गया है कि फ्यूचर में अच्छे टाइम आने वाला है। तो गुड के सिनेरियो में
मुझे पता है कि ये सारी 10 सिक्योरिटीज़ मुझे क्या क्या पेमेंट देंगी, आप बस उनका सम कर लो, आपको अपना एंड ऑफ पीरियड वेल्थ पता चल गया। सेम एक्सरसाइज अगर आप 50 लोगों के लिए 100 लोगों के लिए कर दोगे, आपको एग्रीगेट एंड ऑफ पीरियड वेल्थ पता चल गया सबका। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती है, कितनी भी स्टेट्स हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक हमने अभी नहीं लगाई है। ठीक है, स्टेट्स की बस एक ही कंडीशन इनको फुलफ़िल करनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, एग्जॉस्टिव होना है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने 5 स्टेट्स मेंशन की थी और कोई छठी ही चीज़ होके आ गई दुनिया में, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मस्ट इक्वल 1। ठीक है, it is also assumed that individuals can associate an outcome with each state of nature that could occur। हर state of nature के साथ कोई एक ना एक outcome जुड़ा ही हुआ है एक सिक्योरिटी का, राइट। तो अगर गुड है तो ऐसा नहीं है कि गुड में हमें पता ही नहीं है कि क्या हो जाएगा। ये सिक्योरिटी अगर गुड टाइम आएगा तो ये सिक्योरिटी हमें क्या ही दे देगी, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, इंडिविजुअल्स को सिर्फ अपने अमाउंट ऑफ वेल्थ की पड़ी है इफ़ अ गिवन स्टेट अकर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ कि आपको स्टेट ऑफ नेचर से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मतलब बेसिक बात यह है कि आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है, इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ वेल्थ, एंड द ओनली रीज़न वाई डिफरेंट स्टेट्स का एग्जिस्टेंस मैटर्स टू यू इज़ बिकॉज उन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेल्थ होगी, बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कुछ कि बूम हो रहा है तो आप अपने आप से ही खुश हो एंड उस खुशी के कारण ही आपकी यूटिलिटी बढ़ गई है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो नहीं है। बूम हो रहा है तो द ओनली रीज़न दैट यू कुड बी हैप्पी इज़ कि वेल्थ बढ़ रही है, अदरवाइज़ कोई और थर्ड रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि बूम में आप ऑटोमेटिकली खुश रह रहे हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू केयर ओनली अबाउट योर मनी। ठीक है, प्योर सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जो बहुत ही मतलब प्योर है, जैसा कि नाम बताया, तो बहुत सिंपल सी सिक्योरिटी है बेचारी, प्रिमिटिव सिक्योरिटी भी बोलते हैं इसको। तो अगर एक मतलब उसने क्या कर रखा है, अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टेट होती है तो उसमें तो प्योर सिक्योरिटी $1 दे देती है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं हो मतलब कुछ और स्टेट होती है तो उसमें वो $0 देती है। बेसिक बात यह है कि अगर एक स्पेसिफ़िक प्योर सिक्योरिटी है तो वो किसी एक स्पेसिफ़िक स्टेट के लिए, तो अगर वो स्टेट अकर कर जाती है तो वो $1 देगी, बाकी सारी स्टेट्स में वो $0 देगी। ठीक है, प्योर सिक्योरिटीज़ का कंसेप्ट हमें आगे जाके काफ़ी काम में आएगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक सिक्योरिटी को देखेंगे एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्योर सिक्योरिटीज़। ठीक है, कैसे देखेंगे वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। यही बताया, हर सिक्योरिटी जो है कॉम्बिनेशन होगी ऑफ वेरियस प्योर सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी रेफर्स रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन विद रिगार्ड टू ईच पॉसिबल फ्यूचर स्टेट ऑफ नेचर। ये हमने बात कर लिया तो इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, फिगर 2 में मार्केट सिक्योरिटीज़ आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पे ऑफ्स अंडर दिस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटी। इसमें कुछ मतलब अलग सी बात नहीं है, तो ये यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इसमें कुछ अलग नहीं है। स्टेट प्रेफरेंस फ्रेमवर्क में अनसर्टेनिटी अबाउट सिक्योरिटीज़ फ्यूचर वैल्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट कंटिजेंट पे ऑफ्स। अगेन हमने पहले बात कर लिया इसकी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट ऑफ स्टेट कंटिजेंट सिक्योरिटी पे ऑफ्स रिप्रेजेंट एन individual's opportunity set of state contingent portfolio payoffs। बेसिकली अगर आप सिक्योरिटीज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हो तो हमने कहा था कि वो पोर्टफोलियो होता है। तो सिमिलरली अगर आप सिक्योरिटीज़ से होने वाले जो अलग अलग पॉसिबल पे ऑफ्स हैं, जो स्टेट कंटिजेंट पे ऑफ्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हो तो जो आपको मिलता है उसको कहेंगे एक इंडिविजुअल का अपॉर्चुनिटी सेट ऑफ स्टेट कंटिजेंट पोर्टफोलियो पे ऑफ्स। बेसिकली वो आपका पोर्टफोलियो के पे ऑफ्स मिल गए, राइट। सिंपल सी बात है, अगर किसी एक सिक्योरिटी का कोई एक स्पेसिफिक पे ऑफ है, ठीक है, कुछ ऐसे पे ऑफ्स हैं, वही 20,000 30,000 40,000 वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है,
आपने ये जो सिक्योरिटी है, जब 20,000 30,000 40,000 वाली सिक्योरिटी है, अगर आपने इसको 0.8 जितनी वेटेज दे दी और 0.2 जितनी वेटेज किसी और सिक्योरिटी को दे दी, तो इससे आपके पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। वो वेक्टर आपका पोर्टफोलियो का पे ऑफ्स हो गए। तो सिंपल सी बात है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी सेट। हाँ, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक कैपिटल मार्केट कंप्लीट है कि नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस का मतलब, पहले इस डेफिनेशन में मत जाओ, पहले मैं तुम्हें मतलब समझा देती हूँ कि कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज़ कि सपोज़ करो कि तुमने कोई लेगो के ब्लॉक्स का सेट ख़रीदा, ठीक है। अब अगर तो तुमने मतलब पूरा प्रॉपर वाला सेट ख़रीदा है एंड सब कुछ, तो उसमें जितने भी पॉसिबल उनके जो पैम्फलेट होता है उसमें वो दिखाते हैं कैटलॉग में कि ये बना सकते हो आप, वो बना सकते हो इन ब्लॉक्स से, ये सब तुम वो सब कुछ बना पाओगे, राइट। तुम्हारे पास एक कंप्लीट सेट है ब्लॉक्स का, उसको यूज़ करके तुम यू कैन मेक वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। बट वहीं अगर कोई एक आध ब्लॉक चला जाता है तो फिर तुम्हारी जो एबिलिटी है टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट वो लिमिट हो जाती है, राइट। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है एक कैपिटल मार्केट के कंप्लीट होने का। तो एक कैपिटल मार्केट कंप्लीट तब होता है जब आप बेसिकली, मार्केट ने आपको जो भी सिक्योरिटीज़ दी, उन सिक्योरिटीज़ को यूज़ करके अगर आप अपने मन चाहा कैसा भी पोर्टफोलियो, कैसा भी सिक्योरिटी बना सको। आई कम टू दिस कि बना सको का क्या मतलब है। मतलब तुम्हें लगेगा कि पोर्टफोलियो बनाने की क्या बात है, मतलब पोर्टफोलियो तो हम कैसा भी बना सकते हैं, हमें किसने रोका है पोर्टफोलियो बनाने में, है ना। मैं चाहे तो किसी भी सिक्योरिटी का कितना भी परसेंटेज कंबाइन कर सकूँ, अभी तक तो हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की है। तो यू आर राइट इन दैट। बट सी द थिंग इज़ कि हो सकता है हम चाहें कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी हम लेना चाहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पे ऑफ्स जो हैं हम अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो या जो भी कह लो, कोई ऐसी चीज़ में हम इन्वेस्ट कर दें कि अगर स्टेट 1 होती है तो हमें 1 लाख रुपए मिल जाए, स्टेट 2 होती है तो 2 लाख मिल जाए, स्टेट 3 होती है तो 3 लाख मिल जाए। ऐसा हमारा गोल है, ठीक है। अब अगर तो मार्केट कंप्लीट है तो तुम ऐसे कितने भी गोल्स सेट करो, तुम ऐसा कोई ना कोई पोर्टफोलियो बना पाओगे, ऐसी कोई ना कोई सिक्योरिटी तुम्हें मिल जाएगी, या तुम खुद से बना के कॉम्बिनेशंस वगैरह लेके इसको अचीव कर पाओगे, इस आउटकम को, ठीक है। बट अगर मार्केट कंप्लीट नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे। कुछ कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी कि कुछ लोग जो है वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, बट हो सकता है कि तुम्हारा टारगेट एकदम अतरंगी सा हो एंड वो मार्केट वो उसको सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है। अब ये कंप्लीटनेस है कि नहीं है ये कैसे पता चलता है? सी, कंप्लीटनेस तब होती है जब अगर तुम्हारे पास जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, अलग अलग जितनी भी स्टेट्स हैं तुम्हारे पास फ्यूचर की, अगर तुम्हारे पास उतनी ही यूनिक लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ हों तो मार्केट कंप्लीट होती है। तो फिर तुम उन सिक्योरिटीज़ का कोई भी कॉम्बिनेशन वगैरह बनाकर अपने डिज़ायर्ड टारगेट तक पहुंच सकते हो। बट अगर नहीं है तो मार्केट कंप्लीट नहीं होगी। अब यूनिक लीनियरली इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब हुआ, एंड हाउ विल वी चेक कि अगर इतने फ्यूचर स्टेट्स हैं तो क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग